पहले बंगाल में ममता के गढ़ में सेंध पर सेंध लग रही है। शुवेंदु अधिकारी के बाद एक और मंत्री राजीव बनर्जी भी अब बागी हो गए हैं। राजीव ने पार्टी में कामकाज के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं और ये तक कह दिया कि इस वक्त सिर्फ चापलूसों का ही बोलबाला है। टीएमसी में जारी बगावतों के इस दौर के क्या मायने हैं? आखिर क्यों ममता के सिपहसालार पाला बदलने की तैयारी में है? पहले शुवेंदु अधिकारी का मंत्री पद से इस्तीफा और अब वन मंत्री राजीव बनर्जी के बागी तेवर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दो सिपहसालार बगावत का झंडा बुलंद कर टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ममता खेमे में इस उठापटक को देखकर गदगद है। ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी वैसे तो पार्टी से पहले से ही नाराज थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका राजनीतिक सुर बदल गया और अब वो खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। राजीव बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर करने का जो मंच चुना है वो सब जाहिर कर गया। भरी सभा में उन्होंने पार्टी में गड़बड़ी का कच्चा चिट्ठा खोला, आरोप लगाकर टीएमसी को बुरी तरह चौंका दिया। আর যে মুখগুলোকে মানুষ পছন্দ করে না, যে মুখগুলোকে মানুষ দেখতে চায় না, যাদের সম্বন্ধে মানুষের বিরাট অভিযোগ আছে, যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে পারে না, যারা সত্যি কথা বলতে পারে না, আজকে তারা শুধু স্থাবক বলে তাদেরকে আজকে সামনের সারিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। इस बगावत की पहली आहट पिछले महीने 11 नवंबर को पहली बार तब सुनाई दी थी जब कैबिनेट की बैठक में 4 मंत्री नहीं पहुंचे। इनमें शुवेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी दोनों शामिल थे। अब इनकी नाराजगी सार्वजनिक हो चली है, लेकिन पार्टी को लगता है कि सब ठीक है। जो नाराज हैं उन्हें मना लिया जाएगा। রাজীব দলে আছে কি হলো? রাজীবকে নিয়ে আবার এই এতদিন ধরে শুভেন্দু করলেন, আবার রাজীব করছে। এটা কেন করছে? রাজীব কি এমন বললো যে যাতে আপনাদের মনে হলো যে রাজীব বিয়ে? আমাদের মনে তো অনেক সময় রাগ অভিমান হয়, তার মানে কি আমরা আমাদের অভিভাবককে ছেড়ে কোথাও চলে যাই? टीएमसी अपने नेताओं की नाराजगी पर पर्दा डालने की जितनी भी कोशिशें करे, लेकिन ये साफ हो चला है कि टीएमसी के अंदर हलचल तेज है। कई विधायकों की तरफ से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी उठने लगी है। आपका कहना है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है उनसे? और जरूर ऐसे ये तो सिर्फ हमारा तरफ से नहीं है। अभी तक से ज्यादा पार्टी वर्कर्स, पार्टी का सीनियर मोस्ट एमएलए लोग सभी तो उनका विरोध में बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? पीके का साथ पीके का टीम के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारा मालूम होता है ये लोग आए हैं टीएमसी को खत्म करने के लिए। पीके कहाँ कौन पार्टी का दलाल है ये ढूंढना चाहिए। इधर ममता बनर्जी के खेमे में बगावत की सुगबुगाहट नजर आई, उधर बीजेपी मौके का फायदा उठाने के लिए अलर्ट हो गई। माना जा रहा है कि नाराज टीएमसी नेता बीजेपी के संपर्क में है। सवाल पूछे गए, लेकिन अभी बीजेपी पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। जो विकास प्रेमी टीएमसी में लोग हैं, जो चाहते हैं कि बंगाल में विकास हो, दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला का, बाकी कुछ नहीं हुआ। हिंसा वाला बंगला बन गया, बेरोजगार वाला बंगला बन गया, माफियाओं के संरक्षण में पूरा बंगाल चला गया। लोगों में इस बात का दुख है कि जनता के बीच हम कैसे जाएंगे, और सबको विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में विकास होगा। इसलिए टीएमसी के लोग, सीपीएम के लोग, कांग्रेस के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी में आने की इच्छा प्रकट की है। टीएमसी में यह खटपट ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो भी तब जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही 10.16% वोट के साथ महज 3 विधानसभा सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 40.64% वोट के साथ बंगाल की 18 सीटें जीतकर ममता के गढ़ में झंडा गाड़ दिया था। ऐसे में ममता बाहरी चुनौती का सामना तभी कर पाएंगी जब घर में उन्हें चुनौती न मिले। तृणमूल कांग्रेस में रहकर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाना अब कोई नई बात नहीं है, भले ही वो कैबिनेट में मंत्री हो या फिर कोई नेता। इस समय जो सबसे बड़ी विरोधिता तृणमूल कांग्रेस के सामने है वो खुद अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से है। जहां एक ओर ये लड़ाई बद से बदतर होती चली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसमें हर वो मौके पर
चौका मारने का प्रयास कर रही है उन्हें अपनी ही पार्टी में लेकर। ऐसे में विरोध और विरोध प्रदर्शन दोनों बंगाल की राजनीति में बखूबी कायम है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।